हेलो। प्रणाम मित्रों। अभी एक वीक पहले वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन एक सब्जेक्ट और मुझे मिल गया। सब्जेक्ट कभी कभी मुझे 15-20 दिन भी नहीं मिलता है, 1 महीने तक भी नहीं मिलता है, तो मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरा ऐसा कुछ नियम नहीं है कि वीकली वीकली बनाऊंगा। नो, वीक में दो दो भी बना देता हूँ, कभी महीने में एक भी वीडियो नहीं बनाता। तो आज मुझे जब तक कोई विचार व्यथित नहीं करता, मंथन नहीं करता, वो विचार मुझे मथ नहीं डालता, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी ये जो निहत्थे लोगों पे कश्मीर में जो आक्रमण हुआ, मार डाले गए, तो ये घटना इसने सभी को व्यथित किया है। और मेरे तो एक मित्रों का ग्रुप कश्मीर घूमने गया था, कोई 25-30 लोगों का। उसमें एक मेरी ओशो सन्यासी माँ भी थी। वो मुझे मालूम, बात हुई थी जाने से पहले ही उन्होंने बोला था कि हम जा रहे हैं स्वामी जी, और सब लेडीज का ग्रुप था तो आपको नहीं ले जा सके। हमने कहा कोई बात नहीं, आप जाके आइए। तो मुझे मालूम था उनका रिटर्न था, उनका 27 तारीख, 27 अप्रैल का, और 15 दिन का उनका भ्रमण था। तो ये जो कश्मीर में घटना हुई, उनसे कल ही आए हैं वो रिटर्न। उनसे बात हुई कल कि वो गुलमर्ग चले गए थे उसी दिन, और उनका भी वहाँ शाम को पहुँचने का प्लानिंग था। लेकिन पता लगा कि वहाँ ऐसी घटना हो गई तो वो नहीं गए और बच गए। तो चलो ठीक हुआ, लेकिन ये घटना ने सबको सोचने पे विवश कर दिया। इस घटना के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं सोचने जैसी। उन सभी के ऊपर मैं एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ। समस्या तो बहुत बड़ी बड़ी है, बोला जाए तो आप 4 घंटे तक बोलते रहिए, लेकिन नहीं, मुझे मेरी मजबूरी है 10-15 मिनट में वीडियो बाइंड अप करना होता है। तो उसी से संबंधित है एक बात और मैं इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी का अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री चेहरे का पार्टी की ओर से 17 सितंबर 2013 में, ये हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा है नरेंद्र मोदी। वो रेवाड़ी की यादवों की एक रैली थी, उसमें वो अनाउंसमेंट हुआ था। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो पार्टी ने देखा कि अच्छा मौका है, वो किया। वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने मोदी लाओ देश बचाओ अभियान, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, मेरे कैमरे में डेट भी होती है, और डेट के साथ में मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि मैंने वो प्रोग्राम 4 सितंबर को चालू कर दिया था जयपुर में, मोदी लाओ देश बचाओ। इसका मतलब वो बच्चा पैदा हुआ 4 सितंबर को, तो तैयारी 1 साल पहले की हुई होगी। समझ सकते हैं, जो लोग अभियान चलाते हैं वो समझ सकते हैं कि साल भर नहीं तो 6 महीने पहले की तो हुई होगी। और वो सचमुच वो तैयारी 6 महीने पहले की इसलिए हो गई थी कि 2013 आते आते अन्ना आंदोलन केजरीवाल के हाथ में चला गया था। अन्ना जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये राजनीति में नहीं जाएगा, और केजरीवाल ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम एक नया दल बनाएंगे। तो अन्ना जी ने छोड़ दिया और वो उनके हाथ में चला गया। उसी से व्यथा पैदा हुई थी दिल में कि ये जो करप्शन के खिलाफ जो अभियान चला था, 3 साल मेहनत की उसमें, 10, 11, 12,
तेरा 3 साढ़े 3 साल वो आंदोलन चला, उसमें मेहनत की, सक्रिय रूप से भाग लिया मैंने। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी तक, तो मैं अपने आप को इन घटनाओं से अलग नहीं रख सकता। वो एक मेरी कमजोरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, शौक समझ लीजिए, हॉबी समझ लीजिए। तो वो जब असफल हुआ तो रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, और कई बार आंसू भी निकलते हैं। ऐसी घटना जब हमारे मेहनत के खिलाफ जाती है तो दुख होना स्वाभाविक है। वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उससे पहले मैं, ये घटना है 10 की, 2000 के आसपास मैंने ओशो आश्रम जाना ज्वाइन कर लिया था। ओशो को मैंने उनके देहावसान के बाद में, काम धाम मेरा मुंबई में था, तो मुंबई से पुणे नज़दीक ही है। 10 साल में ओशो को पूरा पढ़ चुका, पूरा ध्यान साधना में उतर गया था। लेकिन उसके बाद भी ये राजनीतिक घटनाएं ऐसी होती हैं कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो छोड़ नहीं, ओशो को ज्वाइन करने के बाद भी मैं राजनीतिक थ्योरी को, सैद्धांतिक राजनीति को मैं छोड़ नहीं सका। वो व्यथा उसमें होती है तो वो मुझे होती ही थी। तो जब असफल हुआ अन्ना का आंदोलन, तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अब क्या करें। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का आदमी असफल होने के बाद भी ऐसा बैठता नहीं है कि भाई अब असफल हो गए, अब बंद करो, खत्म करो, दी एंड करो। नो नो नो, दी एंड नहीं करते। वो दी बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट होता है, वो बिगिनिंग ऑफ द, वो घटना वहां से शुरू होती है जो बाकी लोगों के लिए खत्म होती है, हम लोगों के लिए यहाँ से शुरुआत होती है। तो वो शुरुआत हुई कि अब शुरुआत इसकी कैसे करें, क्या करें। तो वो तो मालूम रहता है वर्तमान में कौन कौन है व्यक्ति, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या होगा। जितने भी लोग आए सब ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं करके नरेंद्र मोदी के ऊपर मेरी सुई ठहर गई। ये विचार किया है कि लंबी रेस का घोड़ा है, ईमानदार आदमी है और टेस्टेड आदमी है। गुजरात में हम देख चुके हैं इनको, तो इनके ऊपर आके सुई रुकी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कोई ज्योतिष में भी विश्वास नहीं करता कि ज्योतिषी के पास अगले दिन जाके पूछोगे देश को कौन बचाएगा। नहीं, मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैंने इनका निर्णय किया कि ये आदमी आया तो मेरा देश बचेगा। ये डिक्लेरेशन के 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं। और मेरा कुछ इंट्यूशन भी होते हैं, इंट्यूशन में भी पता लग गया कि हाँ, यस, ये घोड़े पे दाव लगा सकते हैं। लंबी रेस का घोड़ा है, इस पे दाव लगा सकते हैं। बाकी घोड़े तो मुझे लूले लंगड़े, टूटे फूटे, खच्चर फच्चर ऐसे लगे, लेकिन ये घोड़ा मेरे दिमाग में जचा कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, इस पे साल 2 साल अपनी जिंदगी के मेहनत करके लगा सकते हैं। तो मैंने ये अभियान चालू किया। अन्ना आंदोलन में मेरे पास बहुत समर्थक, जयपुर का अभियान अन्ना आंदोलन का मैं ही चला रहा था स्टेज के ऊपर, तो बहुत समर्थक मेरे साथ जुड़ गए थे, हजारों समर्थक जुड़ गए थे। और मीडिया ने भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दिया, बहुत मेरे अभियान के उसको बहुत फैलाया। तो इतने जुड़ने के बाद में थोड़ा आत्मविश्वास भी होता है कि, लेकिन मोदी का नाम जैसे ही मैंने गाड़ी के ऊपर बैनर पोस्टर लगाए, तो वो जितने मैं साथ में सोच रहा था कि इतने लोग साथ में, सब भाग गए छोड़ के, एक भी नहीं आया साथ में, मैं बच गया अकेला। तो विचार वही आया, जो तेरे साथ कोई ना चले तो एकलो चलो रे, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर की वो याद आई। तो चलो उसको भी आजमा के देख लेते हैं भाई। देखा तो थोड़े दिन तो मैं अकेला अकेला रहा, लेकिन धीरे 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 एक 10-12 लोगों का ग्रुप बन गया। उसमें 2 मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व एमएलए भी साथ हो गए,
एक जैन थे और एक गोपीनाथ गुर्जर। जैन साहब का मैं नाम भूल गया, अभी वो नहीं रहे दुनिया में, 10 साल पहले गुजर गए। तो जैन साहब मेरे अन्ना आंदोलन में ही मेरे करीब आ गए थे, और ये गोपीनाथ गुर्जर भी आ गए थे। तो ये 2 थे और एक 10-12 और लोग। फिर 2-4-5 मेरे जो कार्यकर्ता थे अन्ना आंदोलन में जुड़े, वो भी वापिस आ गए। कि उनको भी बताया कि भाई जरा करके तो देखो, अभी पार्टी डिक्लेयर करेगी, तुम डिक्लेयर करने से पहले ही भाग गए। लेकिन वो 17 सितंबर के बाद में आए, उससे पहले एक भी नहीं आया। एकलो चलोगे सिद्धांत पे मैं तब तक 17 सितंबर तक चलता रहा। जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने मेरे मित्र जो छोड़ के भागे थे, वो उनका फोन आते थे कि स्वामी जी आप पागल हो गए। मैंने कहा ठीक है, पागल हो गए तो हो गए भाई, थोड़ा दिन पागल होके भी देखते हैं। अभी समझदार होके देखा तो कुछ मिला नहीं, चलो क्या पता भगवान जाने पागल होके कुछ मिल जाए। फिर वो 17 तारीख को डिक्लेरेशन हुआ, वो आपस में उनमें चर्चा हो गई, अरे यार पागल तो नहीं है, स्वामी जी को कुछ पूर्वाभास होता है। फिर मेरे को फोन आने लगे, तो मैंने कहा पूर्वाभास तो मानते हो होता है तो फिर आओ ना, अब तो मैं गलत नहीं हूं तुम्हारी नजर में, अच्छा हो गया आओ। आए तो अभियान चालू हुआ और हमने अपनी बातों को मोदी जी के पहुंचाने के लिए एक गाड़ी बनाई और एक बैनर पोस्टर बनाए, अपनी बातों को पहुंचाया। वो सब्जेक्ट उस वक्त वही था, मिशन 14, कि ये चुनाव जीतने तक ही सीमित था। लेकिन दिल में बातें तो होती हैं कि अगर प्रधानमंत्री आए तो हम क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे। वो बाद में हम अपने पत्रकार वार्ताओं में बताते भी रहे। लेकिन आज उस सब से प्रधानमंत्री को बताने की एक अलग लिस्ट बन गई है